दोस्तों, अगर आपको लगता है कि युद्ध के मैदान में जीत का फैसला सिर्फ उन टैंकों की गड़गड़ाहट से होता है जो धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, या उन मिसाइलों से होता है जो आसमान का सीना चीरते हुए दुश्मन पर गिरती हैं, तो आपको अपनी सोच के दायरे को थोड़ा और विस्तार देने की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि असली युद्ध अक्सर उन खामोश और विशाल मशीनों के दम पर लड़ा और जीता जाता है, जिनके बारे में दुनिया बहुत कम चर्चा करती है। ये वो मशीनें हैं जो पहली नज़र में तो सिर्फ ट्रक नज़र आती हैं, लेकिन असल में ये किसी भी आधुनिक सेना की रीढ़ की हड्डी होती हैं। रूस जैसे विशाल देश के पास ऐसे कई सैन्य ट्रक मौजूद हैं जो आकार में इतने भीमकाय और ताकत में इतने अकल्पनीय हैं कि उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सड़क पर चलने वाले सामान्य वाहन हैं। इनमें से कुछ ट्रक तो एक छोटे घर जितने लंबे हैं और कुछ इतने शक्तिशाली हैं कि 70 टन के लोहे के भार को भी किसी खिलौने की तरह खींच ले जाते हैं। रूस के इन ट्रकों का मुख्य काम सिर्फ सामान ढोना नहीं है, बल्कि परमाणु मिसाइलों को लादकर हजारों किलोमीटर के दुर्गम रास्तों को पार करना है। साइबेरिया की वो जमा देने वाली ठंड, जहां पारा 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता है, आर्कटिक की वो अंतहीन बर्फ जो किसी भी सामान्य पहिए को जाम कर देती है, और वो दलदली जमीन जहां पैर रखते ही इंसान समा जाए, इन सभी जानलेवा परिस्थितियों में ये रूसी मशीनें बिना रुके और बिना थके अपना रास्ता बना लेती हैं। आज हम आपको रूस के उन्हीं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सैन्य ट्रकों की रोमांचक दुनिया में ले चलेंगे, जो सिर्फ इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार नहीं है, बल्कि रूस की पूरी सैन्य रणनीति का एक अटूट और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पूरी कहानी की जड़ें इतिहास के उस दौर में छिपी हैं जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दुनिया दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की आग में झुलसने लगी थी। उस समय सोवियत संघ के सामने एक ऐसी भौगोलिक चुनौती थी जो किसी भी दुश्मन सेना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेहद कठिन और दुर्गम था, जहां हजारों किलोमीटर तक पक्की सड़कों का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन सेना को उन सुदूर इलाकों में भी भारी टैंक, मिसाइल सिस्टम और रसद पहुंचानी थी। इसी मजबूरी और चुनौती ने सोवियत इंजीनियरों के भीतर एक नई आग पैदा की कि वे ऐसे वाहन तैयार करें जो दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी मौसम में चल सकें। इसी जुनून के दौर में सोवियत संघ की सड़कों और जंगलों में एक ऐसी मशीन उतरी जिसे दुनिया ने क्रेज 255 के नाम से जाना। ये ट्रक इतना विशाल और रौबदार था कि पहली बार देखने वाला हर शख्स इसे ट्रक समझने के बजाय कोई विशाल सैन्य ट्रैक्टर समझ लेता था। इसमें 15 लीटर की क्षमता वाला एक विशाल वाटर डीजल इंजन लगाया गया था, जो करीब 240 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता था। हालांकि आज के हाईटेक ट्रकों के सामने ये आंकड़ा शायद छोटा लगे, लेकिन इसकी असली बाजीगरी इसके टॉर्क और इसकी ऑफ रोड क्षमता में थी। इसके बड़े बड़े गुब्बारे जैसे टायर और 6-6 व्हील ड्राइव सिस्टम इसे कीचड़, गहरी बर्फ और रेतीली जमीन पर भी एक चीते जैसी फुर्ती और हाथी जैसी ताकत प्रदान करते थे। सोवियत सेना ने इस ट्रक का इस्तेमाल न केवल तोपें खींचने के लिए किया, बल्कि इसे मोबाइल इंजीनियरिंग यूनिट्स और अस्थायी पुल बनाने वाले उपकरणों को ढोने के लिए भी एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया और शीत युद्ध की कड़वाहट बढ़ती गई, हथियारों का वजन भी बढ़ता चला गया, और इसी के साथ जरूरत पड़ी एक ऐसे ट्रांसपोर्टर की जो युद्ध के मैदान का बाहुबली बन सके। तब जन्म हुआ MAZ-537 जैसे भारी ट्रांसपोर्टर का, जिसे दुनिया आज भी टैंक कैरियर के नाम से याद करती है। ये मशीन इतनी शक्तिशाली थी कि इसमें 39 लीटर की क्षमता वाला एक विशाल V12 डीजल इंजन फिट किया गया था, जो करीब 550 हॉर्स पावर की प्रचंड ऊर्जा पैदा करता था। इसका मुख्य उद्देश्य ही ये था कि ये 50 टन से भी ज्यादा वजन वाले भारी भरकम टैंकों, मिसाइल लॉन्चर्स और यहां तक कि खराब हुए लड़ाकू विमानों को भी खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। 9 मीटर से ज्यादा की लंबाई और खुद 21 टन का वजन होने के बावजूद इसके 8 पहिया ड्राइव सिस्टम और स्वतंत्र सस्पेंशन ने इसे एक अविश्वसनीय संतुलन दिया। शीत युद्ध के उस दौर में जब परमाणु मिसाइलों को गुप्त ठिकानों पर छिपा कर रखना और दुश्मन के हमले की स्थिति में उनकी लोकेशन को तेजी से बदलना एक अहम युद्ध नीति थी, तब MAZ-537 ही वो खामोश योद्धा था जो इन विनाशकारी हथियारों को पूरी गोपनीयता के साथ रूस के कोने कोने तक पहुंचाता था। रूस के इंजीनियरों ने सिर्फ जरूरत के लिए ट्रक नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने तकनीक को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां वो किसी काल्पनिक कहानी की तरह लगने लगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ZIL 167 नाम का वाहन, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो ये किसी दूसरे ग्रह से आया हो। 2 शक्तिशाली पेट्रोल इंजनों से लैस इस मशीन के पहिए इतने ऊंचे थे कि ये 1.5 मीटर तक की गहरी बर्फ में भी ऐसे दौड़ती थी जैसे पानी पर कोई जहाज तैर रहा हो। इसे विशेष रूप से उन इलाकों के लिए डिजाइन किया गया था जहां तापमान इंसानी सहन शक्ति से बाहर था। मजेदार बात तो यह है कि उस दौर में सोवियत इंजीनियर इसे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक चंद्र वाहन के तौर पर भी विकसित करने का विचार कर रहे थे।
सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस की ये भूख कम नहीं हुई और 90 के दशक में KZKT 7428 जैसे आधुनिक ट्रांसपोर्टर सामने आए, जो 70 टन तक का भार खींच सकते थे। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इनके टायरों में हवा का दबाव ड्राइवर केबिन में बैठकर ही कंट्रोल किया जा सकता था, ताकि दलदल या बर्फ में फंसने पर टायरों की पकड़ को तुरंत बदला जा सके। ये तकनीकी प्रगति ही थी जिसने रूस को आधुनिक युद्धों में लॉजिस्टिक्स का बादशाह बनाए रखा। आज के इस डिजिटल और हाईटेक युग में भी रूस ने अपनी इस विरासत को और भी घातक रूप दे दिया है। आज के समय में कामाज और MZ7310 जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल सिस्टम जैसे स्कड और यार्स को ले जाने के लिए किया जाता है। ये वाहन 13 से 28 मीटर तक लंबे होते हैं और इनमें 16 से लेकर 24 पहिए तक लगे होते हैं। इनमें गैस टरबाइन और इलेक्ट्रिक मोटर का ऐसा जटिल तालमेल इस्तेमाल किया जाता है जो इन्हें 150 टन से भी ज्यादा वजन उठाने की काबिलियत देता है। रूस के आर्कटिक मिशनों के लिए बनाया गया वायत्याज DT-30 PM तो इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जो 2 हिस्सों में जुड़ा होने के कारण सांप की तरह लचीला है और बर्फ की चादरों पर 700 हॉर्स पावर की ताकत के साथ रेंगता हुआ निकल जाता है। इन सभी मशीनों को गहराई से समझने के बाद एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि आधुनिक युद्ध केवल उन हथियारों से नहीं जीते जाते जो आग उगलते हैं, बल्कि उन मशीनों से जीते जाते हैं जो उन हथियारों को सही समय पर सही जगह पहुंचाने का साहस रखती हैं। ये ट्रक रूस की वो रणनीतिक संपत्ति हैं जिनके बिना उसकी सैन्य शक्ति का आधा हिस्सा भी प्रभावी नहीं रह पाएगा। इसलिए जब भी आप किसी परेड में इन लोहे के दानवों को देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ वाहन नहीं है, बल्कि दशकों की मेहनत, जटिल इंजीनियरिंग और एक महान सैन्य सोच का जीता जागता परिणाम है। इन मशीनों ने साबित किया है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसले फौलाद के हों और मशीनें रूस की हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। अगर आपको आज की ये दास्तान और रूस की इन विशालकाय मशीनों की ताकत ने रोमांचित किया है तो इस वीडियो को अपना प्यार देना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे इस शोध और मेहनत को सफल बनाता है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इन सभी मशीनों में से किस ट्रक की ताकत ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया और क्या आप इनमें से किसी मशीन को अपनी आंखों से सामने देखना चाहेंगे। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों और दुनिया की सबसे ताकतवर मशीनों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की गूंज आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और नई दास्तान और एक और हैरान कर देने वाली मशीन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।